जो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बेसिक कंसेप्ट, साथ में उसके फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा होती है। मैं आपको तरीके सिखाऊंगा कैसे फॉर्मूले को फटाफट लर्न किया जाए, या उसके जो कंसेप्ट है उसको आप अगर ढंग से याद रखेंगे तो आपको फॉर्मूले में कन्फ्यूज़न नहीं होंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। पहला, जैसा कि आपको दिख रहा है सिलेंडर, ये एक मार्कर आपको दिख रहा है, ये भी एक सिलेंडर है। इसके जो दोनों एंड्स होते हैं इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शन, इसे भी कहते हैं क्रॉस सेक्शन, और इसे कहते हैं कर्व सरफेस। ये हमारा सरफेस है, वो भी कर्व सरफेस। तो यहाँ पे इस अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ, ये मार्कर है, ये एक सिलेंडर है। इसका जो नीचे वाला एंड है ये कर्व सरफेस एरिया, जो सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि सर्कल के फॉर्म में। इधर वाले भी ये सर्कल के फॉर्म में है, और साथ में ये है कर्व सरफेस के फॉर्म में। तो ये एक सिलेंडर कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो भी एक सर्कुलर फॉर्म में है, जबकि ऊपर वाला भी सर्कुलर फॉर्म में है। तो सर्कल की, जैसा कि आपको पता है, रेडियस होती है, और साथ में ये सर्कल की रेडियस है, और साथ में ये मार्कर है। इस मार्कर की जैसे लेंथ है वैसे ही सिलेंडर की हाइट होती है। इस तरह से अब हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और यू कैन से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात की जाए, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, और इसकी एरिया होती है 2πr/h के इक्वल। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, बच्चों टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, साथ में ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी शामिल हो जाएंगे। कर्व सरफेस एरिया, जैसा कि आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, और साथ में कर्व सरफेस के साथ में हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस के साथ में ये ऊपर वाला यानी कि सर्कुलर, नीचे वाला भी सर्कुलर। अगर मैं इसकी एरिया पाई आर स्क्वायर को ऐड कर दूं तो ये हो जाएंगे 2πr²। यहाँ से यहाँ तक अब हमने देखा 2πr हमें कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 2πr और यहाँ से 2πr कॉमन लिया तो ये बन गए 2πr/h+r, और ये होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इस तरह से अब हम बात करते हैं वॉल्यूम, और वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है πr² के इक्वल, जो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल है। अब बच्चों बात करते हैं कोन के बारे में। कोन क्या होता है? कोन आपने देखा होगा, जोकर की टोपी, आपने आइसक्रीम भी देखे होंगे। ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कोन से लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक कोन दिख रहा है। कोन का जो ऊपर वाला भाग होता है वो काफ़ी नुकीला होता है, और नीचे वाला भाग सर्कुलर होता है, यानी कि जो कोन होता है कुछ इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल रखूं कि अगर आप रेत को गिराते हो, किसी बाल्टी में लेके रेत को नीचे की तरफ गिराते हो, तो नीचे जो होगा, नीचे वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा, ऊपर वाला पोर्शन कुछ ऐसा होगा। वो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो कोनिकल फॉर्म में हो सकते हैं। इस तरह से अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, या फिर सरफेस एरिया की बात करूँ, तो वो इक्वल होता है πr/l के इक्वल, जहाँ पे l होता है, l को कहते हैं स्लैंट हाइट, r को कहते हैं रेडियस, h होता है वो स्ट्रेट हाइट होती है। l का फॉर्मूला होता है l = h² + r², l निकालने का फॉर्मूला होता है। इस तरह से कर्व सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया या सरफेस एरिया की बात की जाए कोन की, वो होती है πr/l के इक्वल। अब बच्चों बात कर लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन के बारे में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे दो ही सरफेस है। एक तो नीचे वाला सर्कल के फॉर्म में, तो सर्कल की एरिया को हमने यहाँ रख दिया, जबकि एक होता है राउंड 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 राउंड, इट मीन्स कर्व सरफेस एरिया होता है, और कर्व सरफेस एरिया को हमने यहाँ रख दिया। यहाँ से पाई आर दोनों में कॉमन है, और जो बच गए उन्हें ब्रैकेट में रख दिया। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया πr/l+r। अब हम बात करते हैं कोन की। बच्चों जैसा कि आपने पहले पढ़ा सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, यदि मैं इसमें 3 का डिवाइड कर दूँ तो वो कोन के वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² h के इक्वल। अब बच्चों हम बढ़ते हैं स्फीयर की तरफ। स्फीयर आपने देखा होगा, अर्थ भी स्फेरिकल शेप में है। बॉल जो आप गेंद खेलते हो, फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है,
वो सारे स्फेरिकल शेप में होते हैं। और उस स्फेयर के कर्व सरफेस की बात की जाए या टोटल सरफेस की बात की जाए, ये कर्व सरफेस या टोटल सरफेस एक बॉल के अंदर दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा 4πr²। कर्व सरफेस का भी फॉर्मूला होगा और टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला होगा। इसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी कि हमारे पास अगर कोई स्फेरिकल वेसल है, उसके अंदर कितने कोई ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है, या अगर मान लीजिए आप उसमें वाटर डाल रहे हैं तो कितना वाटर आ सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4πr³, 4/3πr³। ये होता है स्फीयर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ। हेमी का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा। ये किसी स्फीयर का हाफ होता है, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा, अगर इसकी बात की जाए तो ये फॉर्मूला इसमें हाफ हो जाएंगे। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कैसा होता है आपने देखा होगा कुछ इस तरह के सब्सटेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने डेली लाइफ में देखे होंगे। एक बाउल है, वो भी कुछ इस तरह का होता है। या फिर अगर मैं एक क्रिकेट के बॉल की बात करूँ, क्रिकेट के सीजर बॉल की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिकेट के एक कैस्को बॉल की बात कर रहा हूँ। अगर वो बीच से फट जाए तो आप देख सकते हैं दो आपको हेमिस्फीयर मिलेगा। और भी आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं अपने डेली लाइफ में। तो ये हेमिस्फीयर होता है। इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो टोटल सरफेस एरिया का हाफ होता है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया या स्फीयर के सरफेस एरिया की बात की जाए, इसकी एरिया है 4πr², जबकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 4πr² का हाफ कर दिया हमने, ये हो जाएगा 2πr²। इसके बाद अगर हम बात करें किसी हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की अगर बात की जाए, तो टोटल सरफेस एरिया में एक सरफेस तो ये होगा जिसे हम कर्व कहते हैं, और इस सरफेस का फॉर्मूला होता है, जैसा कि आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। और अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो टोटल सरफेस एरिया बच्चों ज़्यादातर ये सॉलिड हेमिस्फीयर के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में अगर सॉलिड पार्ट है ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी सर्कल के फॉर्म में होगा और इसकी एरिया हो जाएगी πr²। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इट्स 3πr², जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3πr³ और हेमिस्फीयर का 4 का हाफ कर दीजिए 2/3πr³ के इक्वल। अब हम बात करते हैं होलो। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होलो हो यानी कि खोखला हो, खोखली ऑब्जेक्ट की बात की जाए, हमारे पास पहले है सिलेंडर की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर की बात की जाए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया होलो है तो एक अंदर से सरफेस है जबकि एक बाहर से सरफेस है। तो अंदर के सरफेस में बाहर के सरफेस की एरिया को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो होता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। टोटल कर्व सरफेस एरिया, नॉट टोटल सरफेस एरिया, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो हमने इनर सरफेस को और आउटर सरफेस को ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर है वो आउटर रेडियस है, यहाँ से ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आर है, जबकि यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर है, दैट इज इनर रेडियस। तो आउटर सरफेस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πrh, क्योंकि ये एक सिलिंड्रिकल शेप में है इसलिए 2πrh तो फॉर्मूला होता है। बट यहाँ पे आर चेंज होगा, केवल आर चेंज होगा इन दोनों में। यहाँ पे इनर सरफेस है, इनर रेडियस लिया, और आउटर सरफेस है तो आउटर रेडियस लिया। इन दोनों में से 2πh कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू बच गई वो हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर के बाद। इसके बाद बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रख लेना है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात की जाए, आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को आपको माइनस कर देना है। आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को जब आप माइनस करेंगे तो ये होगा πh, यहाँ से कॉमन दिख रहा है इन दोनों में πh, और देन हो जाएंगे r² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। इसके बाद हम बात करते हैं होलो स्फीयर। ये रहा आपके पास एक होलो स्फीयर जिसका आउटर रेडियस कैपिटल R है जबकि इनर रेडियस स्मॉल r है। टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो इनर सरफेस एरिया और आउटर सरफेस एरिया को ऐड करना होता है। आउटर सरफेस एरिया हमारे पास है 4πr², इनर सरफेस एरिया हमारे पास 4π स्मॉल r², दोनों में से 4π कॉमन है। इसके बाद हमारे पास बच गया r² प्लस
स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल शेल। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पे स्फेरिकल शेल या होलो स्फीयर एक ही चीज़ है। इसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए, अगर मैं अंदर वाली वॉल्यूम में से बाहर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दूं तो हमारे पास ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई आर, पाई ब्रैकेट आर का क्यूब माइनस कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। तो बच्चों ये हमने बड़े आसान तरीके से इनको सीखा कि ये जो फॉर्मूले होते हैं ये हमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इनको कैसे सीखा जाए, कैसे समझा जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।